Good morning, students. Today we will continue with the same chapter, that is chapter number 15, Statistics and Probability. Students, in the last video we have done how to interpret data from pie chart, and in our today's video we will learn how to draw and represent data using pie chart. Dear students, the learning outcome of our today's class, that is at the end of this video you will be able to draw a pie chart and represent data using pie chart. So before starting with the questions, let us first understand how we can draw a pie chart. तो चलिए देखते हैं बेटा पाई चार्ट कैसे बनता है. लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मुझे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के फेवरेट कलर्स गिवन हैं. सो टू ड्रॉ अ पाई चार्ट, फर्स्टली मुझे गिवन वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा था. एंड देन आई नीड टू कन्वर्ट दोज फ्रैक्शंस इनटू एंगल्स बाय मल्टीप्लाइंग विद 360 डिग्री. तो वो फ्रैक्शंस को आपने 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके एंगल्स फाइंड करने हैं. एंड आफ्टर फाइंडिंग द एंगल्स आई नीड टू ड्रॉ अ सर्कल विद सम रेडियस विद द हेल्प ऑफ कंपास, और उसके बाद use a protractor and mark the angles of each sector to draw the sections of pie chart. Now to understand it further, let us consider an example. Now student, let us see question number 1 of worksheet 3. तो क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पे, the number of trees of different fruits in an orchid are given below, और उनकी परसेंटेज गिवन है. You need to draw a pie chart for the following data. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या गिवन है, there are 4 types of tree, say mango, pear, guava and papaya tree, और उनकी परसेंटेज गिवन है. 50% जो ट्री हैं वो मैंगो के हैं, 20% फॉर pear एंड 20% फॉर guava एंड 10% जो ट्री है दैट इज फॉर papaya. तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, वी विल फाइंड फ्रैक्शन ऑफ द ट्रीज. तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. गिवन वैल्यू परसेंटेज में है ये वैल्यू, तो किससे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं बेटा, 100 से. तो ये फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 50/100. कटिंग करके कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2. सिमिलरली फॉर पेयर इट विल बी 20/100. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/5. सेम फॉर द गुआवा एज वेल, अगेन 1/5. and for papaya it will be 1/10. तो ये फ्रैक्शन निकालना हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था. अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या ड्रॉ करना है बेटा, पाई चार्ट. तो टू ड्रॉ अ पाई चार्ट आई नीड टू फाइंड द एंगल्स एज वेल. तो बेटा फोर्थ कॉलम आप बनाओगे एंगल्स का. एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू आपके पास आई है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 360 से. अब 360 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज हम जब सर्कुलर पाई चार्ट बनाते हैं तो मेरे पास जो सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है बेटा, 360. तो दैट्स वाई जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको आप 360 से मल्टीप्लाई कर दो. अब इसकी कटिंग करो, कितना आएगा ये, तो 180 डिग्री फॉर मैंगो, देन 1/5 इंटू 360 अगेन. तो ये 5 के टेबल पे जब आप कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 72. देन अगेन 1/5 इंटू 360, दिस इज ऑल्सो 72 डिग्री. एंड फॉर पपाया इट विल बी 1/10 इंटू 360, तो विच इज 36 डिग्री. तो बेसिकली हमने एंगल्स कैसे निकाले, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना बेटा कंप्लीट एंगल ऑफ द सर्कल, दैट इज 360. हर केस में ऐसा ही करना है. जब भी पाई चार्ट बनाना है सबसे पहले गिवन डाटा की फ्रैक्शनल वैल्यूज निकालनी है. वो कैसे निकलती हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा है, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल. यहाँ परसेंटेज में हम टोटल क्या होता है 100, तो परसेंटेज के केस में हम 100 से डिवाइड कर देते हैं. आफ्टर फाइंडिंग द फ्रैक्शनल वैल्यूज एंगल्स निकालने हैं, और एंगल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 360 के साथ. नाउ आई हैव टू ड्रॉ दीज एंगल्स ऑन द पाई चार्ट. तो उसके लिए सबसे पहले यू विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस. किसी भी रेडियस अपनी मर्जी से कोई भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लोगे.
आफ्टर डैट देखो फर्स्ट एंगल क्या है बेटा 180 डिग्री, और 180 डिग्री यू ऑल नो 180 डिग्री ऐसा होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो आपने उस सेंटर से 180 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट एंगल बेटा कहाँ से बनना है, 180 वाला जो एंगल जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इस लाइन पे, लेट्स से ओ सेंटर है, ये ए ये बी, ओ बी को आप बेस लेके मुझे एंगल जो नेक्स्ट है वो 72 बनाना है। तो आपकी जो डी होगी या प्रोटेक्टर होगा आप उसको ओ बी पे बेस लोगे और वहाँ से एंगल बनाओगे 72 डिग्री, तो दिस विल बी 72 डिग्री एंड देन इस पॉइंट को सी नाम दे दो। अब ओ सी को बेस लेके एक और 72 डिग्री फॉर गुआवा, तो 72 डिग्री फॉर गुआवा, और फिर आप इस पॉइंट को डी नाम दे दो। नाउ ओ डी को बेस लेके जो रिमेनिंग बचा वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जो आपका एंगल अब रह गया वही होगा वो 36 डिग्री। तो मैंने चारों एंगल्स बना लिए, 180 किसके लिए था वहाँ पे उसका रीजन लिख दिया मैंगो। अब 72 ये वाला किसके लिए बनाया था, सेकंड वाला क्या था पियर। नेक्स्ट 72 इज फॉर गुआवा, तो यहाँ पे गुआवा लिख दो। एंड फॉर लास्ट सेक्टर इट इज़ ऑफ पपाया, तो यहाँ पे यू कैन राइट पपाया एज वेल। यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स टू शेड। मैंगो के लिए ऐसे आप येलो कलर शेड कर सकते हो इस रीजन को, पियर के लिए यू कैन शेड इट फॉर ग्रीन, सेम फॉर द गुआवा एंड पपाया यू ऑल्सो यू कैन शेड। यहाँ फिर आप क्लियरली उनका नेम लिख दो उस रीजन में। तो पाई चार्ट बनाने के लिए एंगल्स को मैंने 1 बाय 1 प्लॉट किया। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि सबसे पहले आप कोई भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करोगे और उस सेंटर से आपने जो फर्स्ट एंगल आपका है विच इज़ 180 वो ड्रॉ कर लिया। आफ्टर ड्रॉइंग दैट एंगल नेम दोज लाइन्स एज ए बी। नाउ टेकिंग ओ बी एज बेस मेरे को एक नया एंगल बनाना है जो कि सेकेंड एंगल है 72 डिग्री, उस पॉइंट को सी नाम दे देना है। नाउ टेकिंग ओ सी एज बेस एक नया एंगल विच इज़ सी ओ डी, और वो भी 72 जो नेक्स्ट वैल्यू का है, और फिर ओ डी को बेस लेके और ए बी के बीच में जो एंगल बचा होगा वो आपका रिमेनिंग एंगल होगा 36। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो बेटा एक बात जरूर आपने ध्यान रखनी है कि जो मैंने जितने भी एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं यू विल ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ डी। मैंने तो रफ बनाया है, आप इसका प्रॉपर डी के साथ जो सर्कल बनाओगे एनी रेडियस विद द हेल्प ऑफ कंपास, देन यू विल प्लेस द डी एट द सेंटर ओ और वहाँ से 180 डिग्री। आफ्टरवर्ड्स यू विल प्लेस द डी अलॉन्ग ओ बी एंड देन ड्रॉ एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, और फिर 72 बनाने के बाद डी को आपने ओ सी लाइन पे रख देना है और वहाँ से 72 एंगल फिर से देखना है फॉर गुआवा। और फिर जो लास्ट आप चेक कर सकते हो जब आप डी ओ डी के लॉन्ग रखोगे तो आपका डी ओ ए एंगल कितना आएगा जो रिमेनिंग एंगल पपाया के लिए होगा। तो ये जरूर आपने ध्यान रखना है कि जो आप एंगल्स ड्रॉ करोगे वो विद द हेल्प ऑफ डी करोगे और सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास।